एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी सिचुएशन बेटर होती है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह है, हम एक प्रेजेंट सिचुएशन ले रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ही कंपनी है, उसको हम समझने की कोशिश करें। तो इधर का पोर्शन हम बाद में समझेंगे, पहले हम सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, हमारे जो 1 लाख की हमारी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितने की है, 1 लाख रुपए की है। तो हमारी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, उस सिनेरियो में हमने जो 1 लाख रुपए की अरेंजमेंट कर रखी है वो अपने पास से कर रखी है। ठीक है, तो इस 1 लाख रुपए पे जो EBIT हम कमाते हैं वो कितना कमाते हैं, 40,000 रुपये कमाते हैं। तो सिंस यहाँ पर हमने कोई लोन नहीं दिया तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। हमारा जो EBIT में से हमने इंटरेस्ट माइनस कर दो, EBT या PBT कितना आ गया आपका, 40,000 आ गया। फिर हमने 40,000 रुपये, यहाँ पर सिचुएशन हमने वही लिया है कि टैक्स हमारा क्या है 50% है, तो हमें कितना देना पड़ रहा है, 20,000। तो हमारा EAT या PAT कितना आ गया आपका, 20,000 आएगा। लेस देखो, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, फिर यहाँ पर आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी नहीं है, प्रेफरेंस से भी हमने कोई पैसा अरेंज नहीं कर रखा, तो यहाँ पर भी हमने कुछ नहीं दिया। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर कितना आ गया आपका, 20,000। जैसा कि ऊपर हमने माना है कि कैपिटल जो इक्विटी शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये, तो शेयर्स कितने के हो गए, 10,000 हो गए। तो 10,000 शेयर हमने डिवाइड कर दिया, तो 2 रुपये का हमारा EPS आ गया। अब क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से बोलेगा, क्वेश्चन ने बोला कि आप 50,000 अगर और अरेंज कर लेते हैं तो आपका EBIT है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स मीन क्वेश्चन कहना चाहता है कि अगर आपने अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर आपने 50,000 की इंक्रीमेंट कर दी तो आपका प्रॉफिट 40,000 से कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो आपने अपने फाइनेंशियल मैनेजर को बोला कि हमें कहाँ से 50,000 रुपये अरेंज करना चाहिए, हमें अपने घर से लगाना चाहिए, मतलब हमें इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे रेज करने चाहिए, या फिर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रेज करने चाहिए, या फिर हमें लोन लेना चाहिए। तो करंट मार्केट सिचुएशन में आपको बताया गया है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर से लेते हैं तो 12% का आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, और 10 अगर आप डिबेंचर होल्डर से लेते हैं तो 10% देना पड़ेगा। तो हमने 50,000 जो अरेंज करे हैं वो हमने तीनों सिचुएशन से अरेंज करने के करके क्या करा है, एनालिसिस करा है कि कौन सा बेटर सिचुएशन। तो पहली जो हमारा प्रपोज प्लान है, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में बांट लिया। हमने पहले प्लान, वो जो फर्स्ट प्रपोज प्लान है उसमें 50,000 रुपये अरेंज करें इक्विटी शेयर से, तो हमारा पहले 1 लाख था, 50,000 और अरेंज किए तो कितने हो गए, 1.5 लाख रुपये हो गए। अगर हम दूसरी सिचुएशन में हमने माना है जो हमने पैसे अरेंज करें वो कहाँ से करें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, तो यहाँ भी हमारे पास 1.5 लाख रुपये हो गए। और तीसरी सिचुएशन में हमने 50,000 जो अरेंज करें वो लोन के थ्रू करें। तो कौन सी सिचुएशन में हमारा जो EPS है, अर्निंग पर शेयर है, वो बेटर होगा, अच्छा होगा, ये हम एनालाइज कर रहे हैं और ये हमें कंक्लूजन निकालना है। तो जैसा हमने बताया, मैंने आपको बताया कि अगर आपने 50,000 रुपये की अरेंजमेंट कर ली तो आपका जो प्रॉफिट है वो 10,000 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो तीनों ही सिचुएशन में आपने 1.5 लाख रुपए की अरेंजमेंट हो गई आपके पास, मतलब 1.5 लाख का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो आपका कितना प्रॉफिट रहेगा, 50,000 50,000 50,000। ये क्वेश्चन में बताया होता है कि आपका कितना इंक्रीज रहेगा। तो पहली जो आपको सबसे पहले माइनस करना पड़ता है वो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता है। तो पहली सिचुएशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो है अरेंजमेंट कहीं से भी डिबेंचर से अरेंजमेंट नहीं करी है, और दूसरे में भी आपने डिबेंचर से अरेंजमेंट नहीं करी है। लेकिन तीसरे में आपने जो 50,000 रुपये का अरेंजमेंट करी है वो डिबेंचर से करी है, तो 10% का आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5,000 रुपये क्या गया, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब हमारा EBT और PBT कितना आ गया, यहाँ पर 50,000 का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो 50,000 रह गया, यहाँ पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, 50,000 ही रहेगा। यहाँ पर कितना आ गया आपका, 45,000 आ गया। ठीक है, तो और आपके टैक्स है, टैक्स हमने एज्यूम किया कि 50% है, तो यहाँ पे 25,000 आ गया, यहाँ 25,000 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 22,500 आ गया। तो अब आपका EAT आपका आ गया 20,000, 25,000, 25,000, 22,500। ठीक है, लेकिन आपका जो लेस इसके बाद क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो पहली सिचुएशन में आपका कोई प्रेफरेंस शेयर से आपने पैसा नहीं लिया था, और थर्ड सिचुएशन में आपका प्रेफरेंस शेयर नहीं था, लेकिन आपने जो सेकंड सिचुएशन थी उसमें 50,000 की जो अरेंजमेंट करी है वो कहाँ से करी है, प्रेफरेंस कैपिटल से करी है। तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 12% का क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। तो
50,000 पे आप 12% में 12×5 = 60, मतलब कि 6,000 पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। तो हमने डिविडेंड यहाँ पर माइनस कर दिया। तो आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर कितना रहेगा, यहाँ पे 25, यहाँ पे 19,000, यहाँ पर 22,500। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पर आपके 15,000 है, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 10,000 है। क्यों है 10,000, क्योंकि 10 रुपये का क्या था आपका नॉमिनल वैल्यू थी, आप डिवाइड कर लें तो आपका नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर आ गया आपका। अब आपने अर्निंग अवेलेबल इक्विटी शेयर को डिवाइड किया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपका ईपीएस आ गया, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। तो अगर आपको करंट सिनेरियो में मैं आपको बताऊं तो आप क्या बोलोगे कि कहाँ से आपको 50,000 अरेंज करने चाहिए, थर्ड सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ईपीएस है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने कंक्लूजन के तौर पर लिख भी दिया है, आप नोट डाउन कर लेना। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द ईपीएस विल एट मैक्सिमम लेवल, ईपीएस जो होगा मैक्सिमम लेवल होगा इन द प्रपोज ऑप्शन थर्ड, प्रपोज ऑप्शन जो थर्ड है उसमें। एंड इट इज़ एडवाइज टू अरेंज द एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 फ्रॉम द थर्ड प्रपोज ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो आपको ऑप्शन थर्ड से क्या करना है, अरेंज करना चाहिए, ठीक है।